everyone. On behalf of Rasa International School, today we will understand life in the Northern Mountain Part 2. In this video, we are going to cover page number 73 and 74. As we have already discussed about the Punjab state, in this video, we are going to cover Haryana, Uttar Pradesh and Bihar. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट पंजाब. हम बहुत सारी स्टेट्स जो नॉर्दर्न पार्ट में स्टेट्स आती हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. ये नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारा नॉर्दर्न पार्ट. तो पंजाब स्टेट के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. पहले हम करेंगे हरियाणा के बारे में, उसके बाद में लेट्स स्टार्ट विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार. ये तीनों स्टेट इस वीडियो में हम कवर करेंगे. दिस ओपन योर पेज नंबर 73 पे हरियाणा हमारा टॉपिक है. हम उस पे आते हैं. हरियाणा स्टेट लाइज बिटवीन द सतलुज एंड द यमुना रिवर. वर्ड्स बेटा हम पहले ही प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं. ठीक है, हरियाणा स्टेट जो है वो सतलुज और यमुना रिवर में फ्लो करती है. बिटवीन दोनों के बीच में फ्लो करती है, बहती है. जो सतलुज और यमुना रिवर है उसके बीच में हरियाणा स्टेट आता है. Canals flowing from these rivers irrigate the field of the state. Canals जो नहरें होती हैं जो फ्लो करती हैं इन दोनों रिवर्स में, वो इरिगेशन द फील्ड ऑफ द स्टेट. वो इरिगेट मतलब फसल के लिए बहुत अच्छी फील्ड हो जाती है. द एलुवियल सॉइल जिसको हम बहुत उपजाऊ मिट्टी बोलते हैं, आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन. कल्टीवेशन होता है खेती बाड़ी के लिए. खेती बाड़ी के लिए एलुवियल सॉइल जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उपजाऊ मिट्टी, वो हमें इस एरिया में मिलती है. वीट और शुगर केन आर द मेन क्रॉप्स ऑफ हरियाणा. हरियाणा की जो मेन क्रॉप्स है, जो मेन फसल है, वो है हमारी वीट गेहूँ और शुगर केन गन्ना. राइस, ग्राम, मेज, पल्सेस, दालें एक्सेट्रा जो हैं वो भी यहाँ ग्रो की जाती हैं. कैटल रियरिंग होता है पशुपालन, पशुओं का पालन करना. पशुओं का पालन भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है. ऑक्यूपेशन मतलब होता है बेटा रोजगार, काम करना. भी यहाँ पर पशु का पालन भी किया जाता है ऑफ द पीपल इन हरियाणा. हरियाणा में लोगों के द्वारा. हरियाणा इज़ होम ऑफ मैनी इंडस्ट्रीज़. हरियाणा में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ भी हैं, फैक्ट्रीज़ भी हैं. फरीदाबाद इज़ द बिग इंडस्ट्रियल टाउन. फरीदाबाद में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, शू फैक्ट्रीज़ हैं. तो हरियाणा जो है वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी माना जाता है, होम माना जाता है, घर माना जाता है बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ का. और भी यहाँ पर टाउन्स हैं, कस्बे हैं जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे सोनीपत हो गया, पिंजौर हो गया, जगाधरी, पानीपत एंड भिवानी. ये जगह है जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउन है. यहाँ पर भी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ हैं. नाउ द पीपल ऑफ हरियाणा, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ओवर हेयर, ये लोगों ने क्या पहना हुआ है? घाघरा पहनती हैं, उसके साथ में चोली और ओढ़नी, दुपट्टा जो होता है वो पहनती हैं. द पीपल ऑफ हरियाणा स्पीक हरियाणवी. वहाँ के लोग जो हैं हरियाणा के, हरियाणवी भाषा का बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं. डायलेक्ट मीन्स हिंदी जैसी ही उपभाषा, जिसका मतलब होता है तो हिंदी जैसी ही भाषा होती है. मैन वेयर धोती, कुर्ता एंड टर्बन. वहाँ के जो मैन हैं, आदमी हैं, वो धोती, कुर्ता, साथ में टर्बन, पगड़ी होती है, वो पहनते हैं. वुमेन्स वेयर, वहाँ की जो औरतें हैं वो सलवार कमीज़ और घाघरा चोली, जिसको लहंगा बोल देते हैं हम घाघरे को, और ओढ़नी जिसको दुपट्टा बोलते हैं, वो पहनती हैं. पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल लाइक. और यहाँ पर जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी, मकर संक्रांति फेस्टिवल अच्छे से मनाते हैं. दे आर फॉन्ड ऑफ फोक डांस. वो लोग बहुत ज़्यादा फॉन्ड होते हैं. फॉन्ड मीन्स प्रिय, उनको प्रिय होता है फोक डांस. फोक सॉन्ग है कॉल्ड रागिनी, वो प्रसिद्ध है और यहाँ पर वो लोग करना पसंद करते हैं. वो जैसे भरतनाट्यम होता है उसके जैसे ही होता है. इस तरीके से रागिनी डांस करना वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है. नेक्स्ट स्टेट आती है उत्तर प्रदेश. ऑल नो हम कौन सी स्टेट में रहते हैं? हम लोग उत्तर प्रदेश स्टेट में ही रहते हैं, राइट. उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया. मोस्ट पॉपुलस, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन स्टेट है उत्तर प्रदेश. पॉपुलेशन मीन्स आबादी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं. इट्स कैपिटल इज़ लखनऊ. और उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, जैसे इंडिया इज़ द कैपिटल ऑफ
न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, जैसे न्यू दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल है, ऐसे ही लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। और द गंगा, द यमुना एंड देयर ट्रिब्यूटरीज फ्लो थ्रू द स्टेट। इस स्टेट में, उत्तर प्रदेश में, ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियाँ जो हैं जैसे यमुना, गंगा बहती हैं। द फर्टाइल प्लेन्स formed by these river is densely populated। जो उपजाऊ प्लेन है, उपजाऊ जगह जो है, वो जगह भी, जो उपजाऊ जगह है वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। मैनी क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर, और उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। मेन जो फसल है यहाँ पर भी वीट और शुगर केन का ही मेन क्रॉप ग्रो करी जाती है। वीट एंड शुगर केन इन द वेस्टर्न पार्ट की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के, तो वीट और शुगर केन का मेजर क्रॉप है, यहाँ की फसल ग्रो करी जाती है, बोई जाती है। और ईस्ट की अगर बात करते हैं तो राइस इन द ईस्ट आर द मेजर क्रॉप। पल्सेस एंड ऑयल सीड्स आर ऑल्सो ग्रोन हेयर। दालें और ऑयल सीड्स जो होते हैं, तेल के बीज, तेल भी यहाँ पर कॉटन हो गया, पीनट हो गया, ये भी यहाँ पर ग्रो किए जाते हैं। द स्टेट हैज़ मैनी एग्रो इंडस्ट्रीज़। एग्रो इंडस्ट्रीज बहुत सारी यहाँ पर एग्रो इंडस्ट्रीज़ भी। एग्रो इंडस्ट्रीज़ मतलब होता है बच्चा एग्रीकल्चर की इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रियाँ जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, खेती बाड़ी से रिलेटेड होती हैं, बहुत है। शुगर एंड टेक्सटाइल आर फेमस इंडस्ट्रीज़ ऑफ दिस स्टेट। टेक्सटाइल कपड़े की और शुगर चीनी की भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। देयर आर मैनी सिटीज़ ऑफ हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस इम्पोर्टेंस। बहुत सारी सिटीज़ ऐसी हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं, शहर ऐसे हैं यहाँ पर जिनमें हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक और धार्मिक इम्पोर्टेंस है उनकी। जैसे लखनऊ, आगरा है, लखनऊ हो गया, आगरा हो गया। आगरा में हमें सबको पता है कि आगरा, वाई आगरा इज़ फेमस, आगरा इज़ फेमस बिकॉज ऑफ ताजमहल। सो लखनऊ एंड आगरा आर सिटीज़ ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। जैसे लखनऊ में बहुत ऐतिहासिक इम्पोर्टेंस है, मॉन्यूमेंट्स हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वाइल मथुरा, इलाहाबाद एंड वाराणसी इज सिटीज़ ऑफ रिलीजियस इम्पोर्टेंस। वाराणसी और मथुरा हो गया, वाराणसी हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये रिलीजियस, धार्मिक इम्पोर्टेंस के लिए ये जगह प्रसिद्ध हैं, क्योंकि यहाँ पर धार्मिक मंदिर, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल मंदिर बहुत ज़्यादा हैं। मथुरा जो है वो कृष्ण जी की जन्मभूमि बताया जाता है, जन्मभूमि है, तो इसलिए मथुरा है अपने आप में ही एक रिलीजियस इम्पोर्टेंस है उसकी। द ताजमहल इज सिचुएटेड इन आगरा। ताजमहल जो है वो आगरा में सिचुएटेड है। कानपुर इज़ अ बिग इंडस्ट्रियल सिटी। कानपुर में भी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, तो बिग इंडस्ट्रियल सिटी है कानपुर उत्तर प्रदेश की। पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश स्पीक वेरियस ऑफ हिंदी एंड उर्दू, मतलब उत्तर प्रदेश के लोग हिंदी और उर्दू भाषा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और हिंदी के सिमिलर ही भाषा बोलते हैं। जैसे मथुरा के लोग ब्रज भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इस टाइप से। दे सेलिब्रेट फेस्टिवल्स लाइक, और यहाँ पर लोग दिवाली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस जैसे फेस्टिवल मनाते हैं। नेक्स्ट स्टेट है बेटा हमारी बिहार। बिहार लाइज टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। बिहार जो है उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में आती है। द स्टेट हैज़ बीन हिस्टोरिकली वेरी इम्पॉर्टेंट। ये स्टेट जो है, बिहार स्टेट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है हिस्टोरिकली। ये ऐतिहासिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इधर बिहार में इतिहास बहुत अच्छा है, बहुत ऐतिहासिक शहर माना जाता है इसको। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, फ्लोरिश मतलब बेटा वैसे होता है फलना फूलना, तो फ्लोरिश्ड हेयर मतलब यहाँ पर बुद्धिज़्म धर्म और जैनिज़्म धर्म के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। नालंदा, अ फेमस बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी इन हिस्ट्री, इज सिचुएटेड हेयर। नालंदा एक बहुत पुरानी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पर स्थित है, यहाँ सिचुएटेड है, स्थित है। राजगीर इज़ अ
पिलग्रिमेज साइट्स ऑफ जैन्स होते हैं, जो जैन धर्म के लोग होते हैं उनके लिए राजगीर जो है ये एक धार्मिक जगह है जो यहाँ पर सिचुएटेड है। हरमंदिर साहिब इन पटना में जो हरमंदिर साहिब है, पटना में एक गुरुद्वारा है जो बहुत ज़्यादा फेमस है और वो बर्थ प्लेस है गुरु गोबिंद सिंह जी की। पटना ऑल्सो नोज एज, पटना को पाटलिपुत्र भी बोला जाता था एंशियंट टाइम में, प्राचीन समय में। इज़ द कैपिटल ऑफ बिहार, और बिहार की पटना कैपिटल है। यू कैन सी द यूनिवर्सिटी ओवर हेयर, नालंदा यूनिवर्सिटी आप पिक्चर में देख सकते हैं बच्चा। बिहार इज़ अ फर्टाइल लैंड ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। गंगा और सहायक नदियों करके जो बिहार की ज़मीन है, जो लैंड है उसका, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड है, मतलब उपजाऊ मिट्टी है यहाँ की। यहाँ पर भी राइस, व्हीट, शुगर केन, जूट ग्रो किया जाता है। पीपल आर मोस्टली फार्मर्स, लोग हैं वो ज़्यादातर फार्मर हैं, किसान हैं। हिंदी एंड उर्दू आर वाइडली स्पोकन, यहाँ पर उर्दू और हिंदी भाषा का इस्तेमाल बहुत वाइडली किया जाता है, ज़्यादातर लोग यही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर भी दिवाली, दशहरा, छठ पूजा जो मेन होती है वो बिहार में ही मनाई जाती है। ऑल ओवर अगर हम इंडिया की बात करें तो ईद आर द मेन फेस्टिवल हेयर, ये सारे जो हैं ये मेन फेस्टिवल हैं बिहार के। बेटा आपको हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड बिहार टॉपिक इज़ क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम रेस्ट 2 और 3 स्टेट्स कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।